हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन अ प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि जितनी भी आपकी रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन को अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू देखें, यानी कि कोई भी आपकी सोशल प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको आप डिजिटली लाना चाहते हो कि मैं बाय कोडिंग ऐसा ऐप बना दूं, ऐसी वेबसाइट बना दूं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की हेल्प हो सके एंड हमारी अर्निंग भी बन सके। तो फॉर दैट वी वांट प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर है प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए। तो इसके अंदर तीन चीजें, केवल तीन चीजें। वेरी फर्स्ट इज फंडामेंटल्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि आपका जो कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर, उसके अंदर कौन कौन सी कैसे कैसे फंडामेंटल्स है, उसकी आर्किटेक्चर क्या है, किस तरह से वो वर्क करता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, एवरीथिंग अबाउट द कंप्यूटर अपन इसके अंदर देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट भी है। सेकेंड है न्यूमेरिकल सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो किस तरह से वर्क किया जा रहा है और किस तरह से अपन उसे न्यूमेरिकल सिस्टम में देख सकते हैं। एंड वेरी लास्ट बट नॉट लीस्ट माय डियर, सी प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर अपन सी लैंग्वेज पूरी पढ़ेंगे इन ए प्रोग्रामिंग फॉर ए प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उसके अंदर अपना थर्ड टॉपिक जो रहेगा वो है सी प्रोग्रामिंग, यानी कि सी लैंग्वेज क्या है, किस तरह से काम करिए, क्या सिंटेक्स है, किस तरह से अपन को उसको करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब अपन इसमें देखेंगे। अपनी इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले सोचते हैं यार कंप्यूटर होता क्या है। सो व्हाट इज कंप्यूटर, क्या है यार कंप्यूटर। कंप्यूटर वही तो है जो डेस्कटॉप होता है, जो लैपटॉप होता है, अपने मोबाइल्स होते हैं, या फिर आप कोई एटीएम में जाते हो जहाँ पे अपने पैसे लेन देन करते हो, बैंकिंग सिस्टम में जो चीज़ अपन मशीन यूज करते हैं, एवरीथिंग इज कंप्यूटर। जो अपने सराउंडिंग में चारों तरफ आप देख रहे हो एक कंप्यूटर ही है, जो एक है ना आपकी प्रोसेसिंग कर पा रहा है। वो एक्चुअली कर क्या रहा है, अगर अपन थोड़ा बेसिक देखें इसके अंदर, तो कंप्यूटर बेसिकली किसी भी डेटा को प्रोसेस कर पा रहा है। ठीक है, उस डेटा को प्रोसेस करके वो शेयर कर पा रहा है, यानी कि उस डेटा को वो स्टोर कर सकता है खुद की स्टोरेज के अंदर, वो किसी यूजर को दे सकता है वो डेटा। तो आप डिजिटली चाहे इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक हो, वो सारा डेटा ही तो है जो आपके कंप्यूटर के ऊपर आप देख पा रहे हो। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, डेटा को प्रोसेस कर रहा है और डेटा को शेयर कर रहा है एक एरिया से दूसरे एरिया में, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन को मैसेज सेंड कर रहा है। तो क्या हो रहा है, डेटा का शेयरिंग हो रहा है और डेटा प्रोसेस हो रहा है बाय कंप्यूटर। तो वही चीज होती है कंप्यूटर। और अपन दूसरी भाषा में बोले तो सेट ऑफ दी प्रोग्राम्स अपना कंप्यूटर होता है, यानी बहुत सारी प्रोग्राम्स को अगर अपन इंटीग्रेट कर दें तो एक कंप्यूटर बनता है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अपन आगे देखते जाएंगे, धीरे धीरे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल कंप्यूटर का आइडिया लग गया होता क्या है। ठीक है, दूसरा होता है डेटा। डेटा क्या है, डेटा एक ऐसी चीज़ है दैट इज ए रॉ फैक्ट एंड फिगर्स है जिसका कोई मीनिंग होता है। लाइक अगर मैं आपके सामने यहाँ लिख दूँ, क्या बता सकते हो आप, क्या है ये, क्या है ये, आप बता पाओगे क्या ये डेटा है? नहीं, ये डेटा नहीं है। लेकिन क्योंकि क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं है ना, 2 3 4 5 क्या है हमें नहीं पता। लेकिन अगर मैं इसके आगे लिख दूं स्टूडेंट का रोल नंबर, अब मैं बोल सकता हूं कि हाँ सर ये किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है, जिसके थ्रू मैं उस स्टूडेंट की डिटेल्स निकाल सकता हूं, पूरी की पूरी उस स्टूडेंट की। तो अब ये मीनिंगफुल हो गया डेटा। ठीक है, तो ये चीज होती है आपकी एक डेटा। लाइक आपने कहीं सुना होगा कि डेटा का बहुत सारा सर्कुलेशन चलता है मार्केट के अंदर, कि आपके डेटा शेयर हो जाते हैं अलग वेबसाइट्स के ऊपर एंड देन वे वो यूज कर सकते हैं उसको अलग अलग मार्केटिंग पर्पज से। तो वो सब आपका डेटा है जो मीनिंगफुल है एंड रो एंड फैक्ट फिगर्स से एक तरह से, लेकिन मीनिंगफुल है। ओके, नाउ अब अपन ने कंप्यूटर देख लिया, डेटा का प्रोसेस देख लिया और डेटा होता क्या है ये भी आइडिया लग गया। अब अपन देखते हैं बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर के अंदर हो क्या रहा है और कैसे चीजें चल रही है वो तो समझे क्यों। तो आ जाओ। सो दिस इज आर आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बना है। फर्स्ट आपका इनपुट यूनिट, जहां पर जितने भी आपके इनपुट डेटा प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन जो भी आप दोगे एज ए इनपुट लिया जाएगा इनटू द इनपुट यूनिट, जो आपका जाएगा स्टोरेज यूनिट, जहां पे आपका इनपुट जो भी डेटा है वो स्टोर कर लिया जाएगा। ठीक है, देन आपका डेटा को प्रोसेस करने के लिए होता है सीपीयू, जो आपको पता ही है क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो एक्चुअल परफॉर्म करता है परफॉर्मेंस। तो डेटा के ऊपर जो भी परफॉर्मेंस करनी है, जो भी प्रोसेस करनी है, वो सीपीयू के अंदर होती है। वहां के बाद डेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा, स्टोरेज से डेटा आ जाएगा, जो भी रिजल्टेंट डेटा बना कैलकुलेट करने के बाद वो जाएगा आउटपुट यूनिट के अंदर एंड आउटपुट यूनिट फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करेगा एज ए रिजल्ट। ओके,
तो ये आपका था आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसको अपन थोड़ा और डीपली 1 by 1 समझते हैं कि इनके अंदर हो क्या रहा है। तो इनपुट यूनिट मेरे को समझ में आ रहा है, इनपुट यूनिट के अंदर क्या हो रहा है कि अलग अलग डेटा आउटपुट आ रहे हैं और अलग अलग डिफरेंट सोर्स से आ रहे हैं। अब डिफरेंट सोर्स क्या है, इनपुट क्या हो सकता है, एक कंप्यूटर में कीबोर्ड टाइप कर रहे हो वो एक इनपुट जा रहा है, माउस से क्लिक कर रहे हो वो एक इनपुट जा रहा है, ठीक है। माइक में आप कुछ बोल रहे हो वो भी एक इनपुट है, फिर मशीन में जाता है, फिर साउंड स्पीकर से आपको सुनता है, स्पीकर से सुनाई दे रहा है तो स्पीकर वहाँ क्या हो गया आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। माइक क्या हो गया जिसमें आप बोल रहे हो इनपुट जा रहा है, वो क्या हो गया आपका इनपुट डिवाइस आ गया। आउटपुट डिवाइस क्या हो गई, स्पीकर हो गई। इसी तरह से और भी बहुत सारे होते हैं। इनपुट डिवाइस में अगर देखो तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक हो गया, स्कैनर से आप कोई चीज को स्कैन करते हो, जॉयस्टिक गेम खेलने वाली, कैमरा जो कैप्चर करते हो वो भी एज ए इनपुट लेता है किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का, फिर उसको डिजिटली आपको शो करता है। वो डिजिटली जो मॉनिटर पे आपको दिख रहा है वो आपका आउटपुट है। तो आउटपुट डिवाइस क्या होगी, मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर जो आउटपुट आपको प्रिंट करके देगा, आपका स्पीकर जो आप माइक में बोल रहे हो वहां से आउटपुट आ रहा है वो आपका स्पीकर हो गया, एंड आपका प्रोजेक्टर जो आप देखते हो बड़ी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टर्स, वो आपकी रील डलती है वहां से या कोई डेटा जाता है देन प्रोजेक्टर में आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गई आपकी इनपुट डिवाइस, ये हो गई आउटपुट डिवाइस। ये वाला पार्ट खत्म, ये वाला पार्ट खत्म। बीच वाला पार्ट बीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। पहले देखते हैं स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट में दो टाइप की स्टोरेज है, पहला है सेकेंडरी, दूसरा है प्राइमरी। प्राइमरी इज ए मेन मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी क्यों बोलता हूं मैं इसको प्राइमरी को, बिकॉज इसके पीछे रीजन है कि जो भी आपका डेटा या प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उनको स्टोर करेगा एक बार टेम्परेरी रिसेंटली, ठीक है। एंड दूसरा जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स यहां से बन के निकल रहे हैं वो स्टोर करेगा और एक बार, ठीक है। मतलब कि रैम आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वो आपकी होती है प्राइमरी स्टोरेज, यानी कि कैश मेमोरी जो होती है आपने देखा होगा मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में रैम होती है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में आती है। और जो रोम होती है परमानेंट स्टोरेज, यानी कि मैं मेरा कंप्यूटर भी बंद कर दूं, सब कुछ बंद कर दूं, ठीक है, तो वो डेटा तो रहता ही है स्टिल, जो आपने स्टोर किया है वो आता है रोम। रोम तो रोम किस में आता है, सेकेंडरी स्टोरेज, जो आपका परमानेंट डेटा स्टोरेज करके रखता है। लेकिन कोई भी डेटा आपको परफॉर्म करना है, इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है, वो प्राइमरी मेमोरी में रहता है। एक बार परफॉर्म हो गया तो उस डेटा को अपने को यूज करने का नीड है नहीं, ओके हो सकता है उन वैल्यूज को यूज करना है, वैल्यूज को यूज करना है तो वो सेकेंडरी में स्टोर हो जाएगी। लेकिन इंटरमीडिएट जो रिजल्ट्स बन रहे हैं उनको एट द एंड अपने लिए यूजफुल नहीं रहते हैं, तो अपन कंप्यूटर बंद करते हैं, ऑन करते हैं तो वो सारे प्रोग्राम्स वहां से हट जाते हैं, देखा है हम सब ने। तो वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है। तो प्राइमरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, मेन मेमोरी है, परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है, ठीक है। सेकेंडरी अपनी समझ में आ गई, परमानेंट स्टोरेज है, रोम है अपना, प्राइमरी स्टोरेज रैम है अपना, ठीक है। रैम रोम समझ में आया क्या डिफरेंस है, गुड, ओके। नेक्स्ट अपना आता है सीपीयू, विच इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का असली ब्रेन कौन है, सीपीयू होता है अपना। सीपीयू क्यों बोला जाता है, क्योंकि सीपीयू एक्चुअली वो चीज है जो सारे परफॉर्मेंस कर रही है। जैसे इंसानों का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना, उसी तरीके से सीपीयू होता है जो आपके पूरे कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन सब कुछ कंट्रोल करता है, सीपीयू, जिसके अंदर तीन चीज है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU एंड कंट्रोल यूनिट CU एंड ए रजिस्टर, ठीक है। तो देखो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वो होती है जैसे आपका जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है, जो भी प्रोग्राम आ रहा है, उसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सारे किस में परफॉर्म किए जाते हैं, ALU के अंदर। जो भी आपने परफॉर्म किया रिजल्ट निकला वो आगे सर्कुलेट हो जाएगा आउटपुट यूनिट के पास में। देन CU क्या कर रहा है, CU इज मेन मैनेजर ऑफ द CPU, जो आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है एवरीथिंग। इनपुट यूनिट किस तरह से लेना है, आउटपुट को किस तरह देना है, स्टोरेज प्राइमरी किधर रखनी है, सेकेंडरी किधर रखनी है, ऑपरेशन किस तरह से स्टोर करने, स्टोर करने के बाद उसको कहाँ पे लेके जाना है, एवरीथिंग कम्स अराउंड दी कंट्रोल यूनिट, इसलिए इसका नाम क्या है, कंट्रोल यूनिट, ओके। नाउ रजिस्टर, एक और चीज है इसमें, रजिस्टर इज ए स्मॉल मेमोरी। स्मॉल मेमोरी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये क्या होती है आपकी सीपीयू से अटैच रहती है, यानी कि जो भी आपके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स बनते हैं बीच में, यानी एडिशन किया फिर वो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स बने, जब वो फाइनलाइज होते हैं तब आपका परमानेंट रिजल्ट बनता है। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को कहाँ पे स्टोर रखते हो, एक बार के लिए रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करके रखते हो। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज योर CPU, ओके। स्टोरेज समझ लिया, इनपुट समझ लिया, आउटपुट समझ लिया, CPU समझ लिया। आई थिंक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं मेमोरी क्या होती है, उसकी पूरे टाइप्स एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। तो वीडियो में बने रहिए, प्लेलिस्ट में बने रहिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।